हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि मरजान और आतिश ना दोनों डाइवोर्स के लिए मना कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आतिश बोलता है ना कि हम दोनों एक दूसरे को ही बिलोंग करते हैं। तो मरजान ना ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी उसको बोलती है कि हाँ, और मैं कभी भी वैसे डाइवोर्स नहीं चाहती थी, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारा कभी डाइवोर्स हो। तो आतिश बोलता है ना, ये मेरे को शुरू से ही पता था कि तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती, बस तुम अपने बातों से बैकआउट नहीं करना चाहती थी बिकॉज तुम्हारी ये ज़िद थी और तुम लोगों को देख रही थी कि वो मुझे और तुम्हें दोनों लोगों को अपसेट कर रहे हैं। पर भले ही हमारा डाइवोर्स हो जाता, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज मैंने आना तो तुम्हारे पास ही था। हाय। फिर ना वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाती और कहाँ पर रहती, कुछ भी होती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता। और अब हम 187 दिन ना फिर से रीराइट करेंगे शुरू से। तो मरजान उसको देखते हुए बोलती है कि क्या मतलब, मेरे को मतलब समझ नहीं आया, कैसे 187 दिन फिर से हम कैसे जी सकते हैं। तो क्या हुआ, फिर वो बोलता है कि जब हम मिले थे 187 दिन पहले, और वो 187 दिन वाले दिन तुम मेरी ब्राइड बनी थी बट ब्लैक ड्रेस में, और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ब्राइड बनो, वो भी वाइट ड्रेस में। इस बार मैं जस्ट चाहता हूँ कि हम नफ़रत और गुस्सा सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से शुरुआत करें हमारे प्यार की, और ये चीज़ हम फिर से स्टार्ट कर सकें। सो प्लीज़ मैं और तुम फिर से ये जर्नी हमारी स्टार्ट करते हैं। वही मत करो, फिर तेरे को गोली मार देगा कोई। फिर ना मरजान कहती है कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे कहोगे ना कि दूसरी दुनिया में चली जाओ, और वो भी तुम्हारे साथ, तो मैं दूसरी दुनिया में भी चली जाऊँगी। तो ना इतना सुनते ही आतिश हंसने लगता और स्माइल करने लगता, और दोनों की ना स्माइल मतलब रुक ही नहीं रोती, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और फिर ना आतिश मरजान को ऐसे उठा लेता और ऐसे गोल गोल घुमाता रहता है। मतलब कितना हैप्पी है ना ये, मरजान के साथ फिर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करके। मतलब इनको अभी ये नहीं पता कि अभी ये नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे तो असली और उसकी माँ इनकी लाइफ ख़राब कर देगी गाइस। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे चेहरे पर जो टेंशन है ना, ये किस चीज़ के कारण है, और मैं यही चाहता हूँ कि ये टेंशन तुम्हारे चेहरे पर कभी भी ना आए। मुझे ये भी पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो मरजाना इतना सुनते ही उसकी आंखों में से ना पानी निकलने लग जाता है। फिर ना आतिश उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगा जो भी हुआ, और अगर मुझे पता है कि तुम ये चीज़ें बार बार सोचती रहोगी ना, तो ये तुम्हारे दिमाग में स्टक हो जाएंगी, और ये चीज़ों में तो तुम कभी भी निकल नहीं पाओगी। और मैं मरजान तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि मैं खुद की लाइफ तुम्हारे बिना कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता। तो मरजान ना फिर खुश हो जाती है और उसको बोलती है कि मैं भी कभी इमेजिन नहीं कर सकती, मैं भी डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, बट मैं फोर्सफुली ये सब कर रही थी। तो मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर बोलती कि हम घर वालों को ये चीज़ कैसे बताएंगे कि हमने गिव अप कर दिया है, हम अब डाइवोर्स नहीं ले रहे। तो बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं उन चीज़ों के बारे में सोचकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या नहीं, इसलिए तुम भी इस चीज़ के बारे में मत सोचो, और तुम्हें भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करनी चाहिए। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि और तुम प्लीज़ किसी भी चीज़ की फ़िक्र मत करो, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होने दूँगा, और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं कभी भी किसी को तुम्हें अपसेट करने का एक मौका भी नहीं दूँगा, और कोई भी तुम्हें अपसेट नहीं कर सकता। बस ऐसा बंदा ही मेरी ज़िंदगी में भेज दो भगवान जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। फिर ना आतिश कहता है कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल नहीं आने दूँगा। तो मरजान कहती है अगर कोई मुश्किल आ भी गई ना, तो हम दोनों उस मुश्किल को साथ में पार करेंगे। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि हम दोनों अब तक सारी मुश्किलें साथ में पास करते आए हैं, और आगे भी हम यही करेंगे, ठीक है? और तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से भाग सकते हैं, राइट? अगर तुम चाहो तो तुम मुझे किडनैप भी कर सकते हो, और मैं तुम्हारे से किडनैप होना पसंद करूँगी। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको किडनैप कर लूँगा और यहाँ से भी हम भाग जाएंगे, पर तब जब हम दोनों शादी कर लेंगे फिर से, जब तुम मेरी फिर से ब्राइड बन जाओगी। इतना सुनते ही ना वो ब्लश करने लगती है मरजान, और फिर उसके तरफ देखती है और फिर से ब्लश करने लगती है। वो बोलती है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो ये वेडिंग के बारे में? तो आतिश उसकी तरफ ना, मतलब
आर यू सीरियस वाली लुक के साथ देखने लगता है। वो बोलता है कि मतलब बहुत स्ट्रेंज वुमन हो तुम, जो औरतों को चाहिए होता है। नॉर्मली ये चीज़ ना तुम्हें बोलनी चाहिए थी मुझे, कि तुम्हें लाइक ये चीज़ चाहिए, तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहती हो, क्योंकि उस टाइम हमारी शादी किस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी तुम्हें पता ही है। तो वो बोलती कि मेरे को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है आतिश, बिकॉज़ जब तक तुम मेरे साथ हो ना उस टाइम, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आतिश कहता कि नहीं, मैंने जो भी तुमसे छीना है ना, वो मैं सब चीज़ें तुम्हें वापस देना चाहता हूँ, और जो चीज़ें हमारे साथ हुई है ना, वो सब चीज़ें मैं प्रॉपरली करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो इस चीज़ की तुम बिल्कुल भी परवाह मत करो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो ना मरजान कहती कि वैसे भी आतिश, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम इस चीज़ से मना भी करोगी ना, तो मैं नहीं ज़िद करूँगी तुम्हारे सामने। वो बोलता है कि मुझे पता है। वो बोलता है कि चलो अब ना सारे लोगों को बता देते हैं मेंशन में कि हमने गिव अप कर दिया है, डाइवोर्स हम नहीं ले रहे, और उन लोगों को शॉक करते हैं। तो वो जैसे ही जाने लगता है ना, तो मरजान उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती कि अगर तुम चाहो तो हम उसको बाद में बता दें। वो बोलते कि क्या हुआ। बोलती कि आई मीन मैं ना थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ अकेले में बिताना चाहती हूँ, मेंशन में नहीं जाना चाहती अब मैं कुछ टाइम। क्या हम मेंशन में ना जाएं? अगर तुम चाहो तो प्लीज़ हम कहीं और चलें, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ से हमने ये सब बिगनिंग किया था। तो इतना सुनते ही ना आतिश स्माइल करने लगता है और बोलता है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद आतिश उसको हग कर लेता है और मरजान भी उसको हग कर लेते हैं, और वो दोनों ना बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने डाइवोर्स पर गिव अप कर दिया। फिर उसके बाद ना आतिश ना जल्दी से मरजान को ऐसे किस करता है, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी साइड, सी साइड, तो जहाँ पर वो सबसे पहले मिले थे। तो जैसे वो ऊपर जाते हैं ना, वो एक दूसरे को हग करके चल रहे होते हैं। वो बोलती है कि अच्छा, तो ये वेडिंग प्लेस है क्या? वो बोलता है कि हाँ, तुम यहाँ पर नेट्स के बीच में छुपी हुई थी, जैसे तुम बहुत छोटी सी मछली हो और तुम्हें कोई भी देख नहीं पाएगा। वो बोलती है कि मेरे को और कोई जगह ही नहीं मिली, तो मैं कहाँ छुपती। फिर वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर छिपी हुई हो, और मैंने वो जानबूझकर चलाई थी, और तुम बहुत ज़्यादा नाजुक सी लग रही थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो बोलती है कि मुझे भी पता है, जब मैंने तुमसे पहली बार मिली थी ना, तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। तो आतिश ना ऐसे स्माइल करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से ऐसे हंसने लगता है। वो बोलता है कि हाँ, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरपोक भी था, और मैं मतलब सच में तुमसे सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने सच में तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और तुम्हें पता है ना, तुम मेरा पहला प्यार हो मरजान, इससे पहले मुझे कभी भी प्यार नहीं हुआ, जब प्यार हुआ तो तुमसे ही हुआ। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। फिर वो वाला सीन याद करते हैं। वो बोलता है कि जब तुम उस नेट से बाहर आने की कोशिश कर रही थी ना, तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और मैं तुम्हें देखता ही रह गया। उस टाइम, उस मोमेंट पर मेरा दिल इतना मतलब पागलों की तरह धड़क रहा था ना, कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस टाइम मैं क्या फ़ील कर रहा था। फिर जब मैंने तुम्हें उस चीज़ से रेस्क्यू किया, जब मैंने तुम्हें उस चीज़ नेट से बाहर निकाला, तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी ब्राइड को पहली बार देख रहा हूँ। उस टाइम हम दोनों ने एक्चुअली में शादी कर ली थी। तो मरजान ना उसको देखकर ऐसे स्माइल करने लगती है। वो बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम अपने आप को मेरी आंखों में देखो, क्योंकि हम बहुत सालों के बाद एक दूसरे को मिल रहे थे। हाँ, मतलब उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं फँस गया हूँ, और मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, दूर से देखा है, पर मैं जब जब मैंने तुम्हें बिल्कुल अपने पास देखा, तो उस टाइम मेरे दिल का क्या हाल था, मैं नहीं बता सकता तुम्हें। उस टाइम ना मेरे को कुछ और ही होने लग गया था, और मैं और ही कुछ फ़ील करने लग गया था उस टाइम, और मैं ये चीज़ अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब हमारी आँखें मिली थी ना, उस टाइम मुझे ऐसे लगा था कि मेरा दिल मेरे सीने से निकल कर बाहर आ जाएगा, और मेरा पूरा दिल तुमसे भर गया था। हर वक्त तुम ही मेरे दिल में रहती थी। इसका मतलब गाइस, जब फर्स्ट टाइम मिले थे, और जब नज़ीर ने इसको हग किया था मरजान को, उस टाइम इसका गुस्सा देखा था आप लोगों ने, मतलब कितना ऐसे जेलस फील कर रहा था। इसका मतलब ये उसको उस टाइम पसंद करता था। ओ, अब समझ आ रहा है। फिर उसके बाद आतिश बोलते कि अब हम शादी ज़रूर करेंगे, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय बाय, कल मिलेंगे।